हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टुलिप सलवार लेकर आई हूँ और इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक ली है। तो पहले हमें फैब्रिक को एक बार फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 2 लेयर में फ़ोल्ड किया है। अब दोनों फैब्रिक की जो एक खुली साइड है, इधर की तरफ से हमें इस कोने को ऐसे तिरछा फ़ोल्ड करना है। इसे हम दूसरे कोने से 3.5 इंच अधिक फ़ोल्ड करेंगे और अब दूसरी तरफ से इसे फ़ोल्ड करना है। और दूसरी साइड से इस वाली फैब्रिक की दूरी 3.5 इंच रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 3.5 इंच पर। मैंने दूसरी फैब्रिक को 3.5 इंच की दूरी पर फ़ोल्ड किया है। अब हमें इसे सीधी तरह रखना है ताकि ड्राफ्टिंग अच्छे से हो सके। ऐसे देख लीजिए, इस फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 3.5 इंच दूरी पर रखा है और अब पहले हम कोने पर एक मार्क करेंगे 2 इंच पर। 2 इंच हम फैब्रिक को कोने से कट करेंगे मोहरी के लिए। तो 2 इंच पे जो मैंने मार्क किया है इसे हम लेंथ में काउंट नहीं करेंगे और दूसरी तरफ जो फैब्रिक फुल लेयर में है, लेंथ हमें उतनी ही रखनी है। तो ये यहाँ पे फुल लेयर में है 32 इंच, तो 32 इंच पे मार्क करेंगे। फिर दूसरी तरफ भी 32 इंच पर ही मार्क करना है और फिर कोने पर इंची टेप को रखना है और देखना है जो मार्क 32 इंच पर किया है वो कितना है, वो है 34 इंच पर। तो कोने पर इंची टेप को रखते हुए हम 34 इंच पर गोलाई करेंगे। तो इस तरह से हमें 34 इंच पर गोलाई करनी है और कटिंग करनी है। ध्यान रखना, ये पीस की लेंथ हमने कोने से जो गोलाई की है 34 इंच पर की है, क्योंकि 2 इंच हम फैब्रिक को काउंट नहीं करेंगे, वो हम कट करेंगे। 32 इंच हमें ये पीस रखने हैं और ये 31 इंच के सिलके तैयार होंगे। तो अब कटिंग करनी है ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ से फैब्रिक को कट किया है और जो पहले मैंने 2 इंच पे मार्क किया है कोने पर, यहाँ से भी हमें इसे 2 इंच फैब्रिक को कट करना है। थोड़ी सी गोलाई करेंगे खुली साइड की तरफ से बंद साइड की तरफ, इस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो ये मोहरी रहेगी। तो कोने से हमें इसे इस तरह से कट करना है और आसन की ड्राफ्टिंग करनी है। तो आसन की चौड़ाई यहाँ पे हम रखेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे मार्क करना है और आसन की लेंथ रखेंगे हम 9 इंच। 9 इंच तक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और 1 इंच पर गोलाई करनी है और कटिंग करनी है। 8 इंच का आसन ये इन पीसों में तैयार होगा और 5 इंच का आसन हम बेल्ट में तैयार करेंगे। तो आसन हमारा 13 इंच का तैयार होगा। आसन की लेंथ हिप मेजरमेंट के अनुसार रखते हैं, हिप मेजरमेंट का तीसरा हिस्सा। तो इस तरह से हम आसन की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पीस कट किए हैं। अब दोनों पीस हमें अलग करने हैं। तो एक पीस को हम इसमें से अलग करेंगे और सेम ऐसे ही हमें इन पीसों को फोल्ड करके रखना है जैसे हमने कटिंग की है। ऐसे ही हमें दूसरे पीस को भी फोल्ड करना है। तो दोनों पीस हमें इस तरह से फोल्ड करके रखने हैं। ऊपर की तरफ हम इनमें प्लेट्स ऐड करेंगे। तो मैं एक बार प्लेट्स ऐसे ही सिंपल ही रख के दिखा रही हूँ भर के, और फिर मैं बेल्ट की कटिंग करना बताऊँगी। अब बेल्ट के लिए फैब्रिक लेनी है। जो ऊपर की तरफ से बची हुई फैब्रिक है, ये फैब्रिक लेनी है और पहले हम बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम रखते हैं कमर मेजरमेंट के अनुसार। कमर मेजरमेंट है 30 इंच, तो हम बेल्ट की चौड़ाई 22 इंच रखेंगे। 30 का हाफ हुआ 15 इंच। तो पहले 15 इंच पे मार्क करेंगे और 7 से 8 इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करते हैं फोल्ड बेल्ट में, तो हमने 22 इंच चौड़ाई रखी है। इसी तरह से आप हर साइज की बेल्ट की चौड़ाई रखें। लेंथ मैं रख रही हूँ 7 इंच और बेल्ट सिल के तैयार हमारी 5 इंच की होगी। तो टोटल जो हमारी सलवार है वो 36 इंच की तैयार होगी। तो बेल्ट की कटिंग करनी है। और जब भी आप ये टुलिप सलवार बनाएं, आप जितनी भी आपकी सिंपल सलवार की लेंथ है उससे 2 इंच लेंथ कम रखें टुलिप सलवार में।
तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट की कटिंग की है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट है, मैं सिलना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे वी शेप में फ़ोल्ड करना है, पूरी फैब्रिक को दोनों तरफ से इसे हम फ़ोल्ड करेंगे। सिर्फ ऊपर की तरफ से हमें इसे फ़ोल्ड नहीं करना है, जितनी भी ये वी शेप में है इसे हमें फ़ोल्ड करना है। तो मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। एक तरफ आसन की तरफ जो फैब्रिक अधिक है यहाँ पे हम लेस ऐड करेंगे, और दूसरी तरफ हम जो आसन की तरफ कम फैब्रिक है वहाँ पे सिर्फ हम इस लेस को 9 इंच तक ऐड करेंगे। ध्यान रखें, जो अधिक फैब्रिक है इधर की तरफ हम लेस पूरी ऐड करेंगे, और जिधर की तरफ आसन की तरफ कम फैब्रिक है उधर की तरफ हमें सिर्फ 9 इंच तक इस लेस को ऐड करना है। मैंने ये स्टेप तैयार की है। इसके साथ की जो कुर्ती है उसकी फैब्रिक को फोल्ड करके सीधा करके, तो ये मैंने स्टेप बनाई है, मैं ये स्टेप ऐड कर रही हूँ। आप लेस भी ऐड कर सकती हैं। सीधी तरफ मैंने इसे ऐड कर लिया है। इसी तरह से दूसरे पीस में भी हमें इसे ऐसे ही ऐड करना है। तो अब हम इस पीस को इस तरह से उल्टी तरफ से रखेंगे, और फैब्रिक को हमें ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे हमने ये कटिंग की थी। तो जो कम वाली फैब्रिक है पहले हम इसे फोल्ड करेंगे, और फिर हमें इसे दूसरी तरफ से फोल्ड करना है। ऐसे दूरी हम आसन से 3.5 इंच रखेंगे, और या तो आप सीधी लाइन ड्रॉ करके पहले, या तो आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, और या फिर सुई धागे से इसे सुई धागे से इसे कच्चा कर लें, क्योंकि हमें इसमें सिलाई लगानी है। या फिर आप सीधी लाइन ड्रॉ करके सिलाई लगा सकती हैं ताकि सिलाई टेढ़ी ना हो। और ये सिलाई आप इस तरह से लगाएं कि पहले इंची टेप रख के मोहरी देख लें 6 इंच, जहाँ भी 6 इंच चौड़ाई है वहीं तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो मैंने सुई धागे से इसे कच्चा किया है, अब मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें ये सिलाई लगानी है। और सिलाई मैंने जहाँ चौड़ाई 6 इंच है मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरह से दोनों ही पीसों में मैंने ये सिलाई लगाई है, ठीक है। जहाँ चौड़ाई 6 इंच है वहीं तक मैंने इसमें सिलाई लगाई है। ये नहीं है कि हम ऊपर से मोहरी के लिए मार्क करेंगे सीधा, हमें ऊपर की तरफ चौड़ाई, ताकि आसानी से हम इसे पहन सकें। अब हमें आसन सिलने हैं, तो दोनों तरफ के आसन हम इस तरह से रखेंगे ऐसे, और इस तरह से दोनों आसन हमें मिलाने हैं और उल्टी तरफ से सिलाई लगानी है ऐसे। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई 1/2 इंच की दूरी पर लगानी है। तो आसन मैंने सिल लिया है। बेल्ट लेनी है। बेल्ट मैंने तैयार कर ली है। सेंटर में डोरी वाला हिस्सा है, तो इसी की सीध में हम दूसरी तरफ मार्क करेंगे बेल्ट में, और ये हम इस पीस को अलग करेंगे, और बैक आसन की तरफ हमें 4 प्लेट्स ऐड करनी है इस तरह से सिर्फ। और बैक आसन को हमें यहाँ पे पिनअप करना है, या सुई धागे से आप इसे कच्चा कर लें। तो बैक साइड की बेल्ट को हमें इस तरह से सिलना है, बैक आसन की तरफ 4 प्लेट्स भर के ऐसे। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड के आसन को सिल लिया है 4 प्लेट्स के साथ। और अब जो हमने ये लेस ऐड की है जो फैब्रिक, इसमें हमें प्लेट्स नहीं भरनी है। इसके बाद हमें इसमें इस तरह से प्लेट्स ऐड करनी है। तो 1-1 इंच की हम इस तरह से इसमें प्लेट्स ऐड करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमें इसमें प्लेट्स ऐड करनी है। इन्हें पिनअप कर लें या सुई धागे से कच्चा कर लें, और फिर हमें बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और गोलाई में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। टुलिप सलवार हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।